ये फिजिक्स में त्रुटि होता है, प्रतिशत त्रुटि से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें से हम कुछ बताने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है, जैसे मान लीजिए एक चालक तार है, उस चालक तार का विभवांतर मापते हैं तो विभवांतर मापने में कुछ त्रुटि होती है, धारा को मापने में त्रुटि होती है, तो उसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, है ना। तो इसको डिटेल में 11th क्लास में सब कुछ है। यदि आप प्ले लिस्ट में जाएंगे 11th क्लास में तो उसमें डिटेल में सब कुछ पढ़ सकते हैं। हम केवल कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन जो है वो ये है, एक चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर मापने में 5% की त्रुटि होती है, धारा को मापने में 2% की त्रुटि होती है, तो प्रतिरोध में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी। ये यानी प्रतिरोध में कितना परसेंट की त्रुटि दिया गया है, 5%, है ना। आप सीधे सीधे ये समझिए, देखिए यहाँ पर R बराबर क्या होता है, V/I। अब ये सूत्र बताएगा, 11th क्लास फिजिक्स में सब है। तो डेल R/R इक्वल टू ये होगा डेल V/V प्लस डेल I/I। अब प्रतिशत की बात करें तो डेल R/R इंटू 100 इक्वल टू डेल V/V इंटू 100% प्लस डेल I/I इंटू 100%, है ना। तो ये इसमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें इसका मान कितना दिया गया है आपको, 5, और इसका मान कितना दिया गया है, 2, तो ये हो जाएगा 7%, है ना। तो प्रतिरोध में इतने परसेंट का परिवर्तन होगा, ठीक है ना। ये आप जान लीजिए, भाग में यही रूल होता है, ठीक। तो एक चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर में 5% की त्रुटि है, पर धारा में 2% की त्रुटि है, तो उसमें कितना होगा, तो R बराबर डेल V/डेल I, R बराबर V/I होता है। और ये त्रुटि में ये फार्मूला होता है ना। इसको डिटेल में जानना है तो 11th क्लास फिजिक्स प्ले लिस्ट में जाएंगे, सब देख सकते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन, तो ये और इसको प्रतिशत में कर दिया, ये और इसका जो मान दिया है वो ये दिया है, इसका मान जो दिया है ये, तो कुल मिला कितने % होगा, 7। एक ऐसे ही क्वेश्चन है, एक घन की भुजा में 5% की त्रुटि होती है, तो आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, है ना। भुजा को हम मान लेते हैं क्या है, A, आयतन को क्या मान लेते हैं, V, तो V बराबर A³ होता है ना। घन का आयतन V बराबर A³, तो डेल V/V बराबर यही हो जाएगा 3 डेल A/A। तो डेल V/V पर इंटू 100% बराबर 3 इंटू डेल A/A 100%, तो ये हो जाएगा 3। और इसका मान कितना दिया है, ये रहा, है ना, ये इसका मान, तो ये 5, तो 15%, ठीक है ना। अब बच्चे क्या करते हैं, गलती इसमें कर देते हैं, कोई 5 गुणे 5 गुणे 5 तो 125 लगा दिए, ये गलत है, या ऐसा नहीं होगा, ये सूत्र होता है ना। V बराबर A³ है, तो डेल V/V इक्वल टू ये होता है। ये सब पढ़ाया जाता है 11th क्लास फिजिक्स में, ठीक। हाँ, डिटेल के लिए हमने बताया ना कि आप प्ले लिस्ट में 11th क्लास प्ले लिस्ट में जाएंगे सब मिल जाएगा। तो ये होगा 5%। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग से पूछ दिया जाता है। और क्वेश्चन के लिए देखिए,
मान लीजिए हम हिंट में और बता रहे हैं, मान लीजिए कोई राशि है z बराबर x बाई अपान जेड, और इसमें x में 2% की त्रुटि है, y में मान लो 3% की त्रुटि है, z में मान लीजिए 4% की त्रुटि है। यहाँ पर a बराबर लिख दो, a बराबर x बाई अपान जेड, तो a में कितनी परसेंट की त्रुटि होगी, a की प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। मान लो a बराबर x बाई अपान जेड है, x में 2% की त्रुटि है, y में 3% की, z में 4% की, तो a की प्रतिशत त्रुटि, तो इसमें डेल a अपान a इक्वल टू ये हो जाएगा डेल x अपान x प्लस डेल y अपान y प्लस डेल z अपान z। अब परसेंट में लाओ, अब लिखो चाहे ना लिखो, डायरेक्ट ये बताए दे रहे हैं। तो इसमें क्या है 2%, ये 3%, ये 4, 2 3 5 4 9% हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए यही a बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर लिखा होता, तो ये 2 डेल एक्स अपान एक्स करते और 2 डेल वाई अपान वाई करते और 2 डेल जेड अपान जेड करते। ठीक है ना, याद रखिएगा, जैसा भी रहेगा उस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लो यह लिख दिए a बराबर एक्स स्क्वायर वाई की घात 1/2 जेड, ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, डेल a अपान a इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 डेल x अपान x हो जाएगा, प्लस 1/2 डेल y अपान y हो जाएगा, प्लस इसमें भी अंडर रूट है तो घात 1/2 होगी, तो 1/2 डेल z अपान z हो जाएगा। ठीक है ना, ये 2 है। तो इस प्रकार से आप जानते रहेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो ये याद रखिएगा। और इस प्रकार नए क्वेश्चन के लिए चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।